हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के सेकंड यूनिट का फिफ्थ लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओवरऑल आपका ये 12th लेक्चर है साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट का। सो अभी हम सेकंड यूनिट में बात कर रहे थे टॉपिक जिसका नाम है मिशिंग। मेन टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो था अटैक्स ऑन मोबाइल एंड सेल फोन्स। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 7 मार्क्स में इसके आने के चांसेस रहते हैं। अगर ये 7 मार्क्स में आएगा तो आपको इसके ये सारे अटैक्स लिखने हैं। अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो खाली आपको इसके बारे में लिखना है, इसके अटैक्स लिखने हैं। और 7 मार्क्स में इन अटैक्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस आपको भरने ही भरने हैं, फिल करने हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के। तो 7 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम मोबाइल फोन थिफ्ट, इसमें पहले पॉइंट की बात कर चुके थे, पहले अटैक की। दूसरा अटैक था आपको मोबाइल वायरस, उसकी भी बात कर चुके थे। अब जो हम आ, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है मिशिंग। मिशिंग से पहले आप सबको बता दूं, एक वर्ड होता है फिशिंग, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है फर्स्ट यूनिट में। स्टिल आपको नहीं पता फिशिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिशिंग एक हैकर्स की टेक्निक होती है जिसमें वो आपको एक ईमेल भेजते हैं आपके अकाउंट पर। उसे आप चाहे अपने फोन से एक्सेस करें या लैपटॉप से एक्सेस करें, और एक सर्टिफाइड पर्सन बन के एक ईमेल भेजते हैं जिससे आपको लगता है कि ऑफिशियल साइट है। उसको आप क्लिक करते हैं उस लिंक को, तो फिशिंग के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस लिंक क्रिएटर के पास चली जाती है। तो इसको फिशिंग बोलते हैं। मिशिंग क्या है? मिशिंग एक फिशिंग का ही टाइप है, बट इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ऑफ मोबाइल फोन एंड फिशिंग। तो मैं आपको बताता हूँ वर्ड मिशिंग बना कैसे। मोबाइल प्लस फिशिंग। फिशिंग आपको पता ही है कि दूसरों को अपने जाल में फंसाना किसी ईमेल को द्वारा। तो ये होता है एक मिशिंग। इन दोनों को मिला करके मिशिंग बनता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन। अब जिसका नाम आर्यन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो उस वो अपने घर पे आराम से सोफा पे बैठ के चिल कर रहा था, टीवी देख रहा था। तभी उसके पास एक ईमेल आया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड है वो 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा। आप प्लीज इस लिंक से अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। और उसके ऊपर बैंक का नाम भी लिख रहा था, पर उन्होंने यूआरएल अच्छे से देखा नहीं। वो उसमें फंस गए, उस फिशिंग में। वो फिशिंग अटैक था। उन्होंने उस ईमेल को खोला, उसमें जो लिंक थी उसको खोला, उस पे ऑप्शन आया, प्रॉम्प्ट आया कि आप अपना पहले ओल्ड पासवर्ड डाल दीजिए, फिर न्यू पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड चेंज करते हैं फेसबुक या इंस्टा का, सिमिलर वही प्रॉम्प्ट आया। आर्यन ने जल्दी जल्दी अपना पुराना पासवर्ड लिखा, फिर नया पासवर्ड लिखा। उसको जैसे ही सबमिट किया तो पेज था वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया। तो फिर उसने वो काट दिया, वो चीज वो भूल गया। लेकिन 1 घंटे बाद क्या हुआ, उसी क्रेडिट कार्ड से आर्यन के 1 लाख रुपए कट गए, जिससे किसी ने आईफोन की शॉपिंग कर ली। तो ये एक तरह से फिशिंग अटैक का एग्जाम्पल होता है। तो मिशिंग में भी सेम यही होता है। ये एक मोबाइल प्लस फिशिंग से बन के बना है टर्म, जो इसलिए इसको मिशिंग बोलते हैं। ये फिशिंग के ही सिमिलर होता है, जो बिल्कुल आर्यन के साथ हुआ सेम वही होता है, बस इसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। टेक्नोलॉजी क्या अलग होती है? फिशिंग में जो है ईमेल का यूज करते हैं ट्रिक करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए ईमेल का यूज करा सेम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ईमेल यूज करके आपकी पर्सनल डिटेल्स, उसने पासवर्ड निकलवाया था। लेकिन मिशिंग में क्या करते हैं, आपको मोबाइल फोन का यूज करते हैं। जो ईमेल होती है वो आपके लैपटॉप, उस पर किसी भी आ सकते हैं। कि मिशिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज होती है। If you use your mobile phone for purchasing goods and service and convenient banking, you could be more vulnerable to phishing scam. अगर आप अपने मोबाइल फोन से ही चीजें खरीदते हो, अमेजोन अपने मोबाइल फोन से ही चलाते हो, कोई भी रिचार्ज मोबाइल का अपने फोन से करते हो, अपनी बैंकिंग भी अपने मोबाइल से करते हो, तो आप और वल्नरेबल मतलब होता है और नाजुक, या फिर और लूप होल्स हैं आपके आपके हैक होने में। तो आप शिकार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं आपके। होपफुली मिशिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलते हैं। और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मिशिंग एक तरह की फिशिंग है जिसमें आपको एक जो हैकर होता है वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है विद हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, इसलिए इसे मिशिंग बोलते हैं। यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ फिशिंग विद हेल्प ऑफ मोबाइल। मोबाइल प्लस फिशिंग इक्वल टू मिशिंग, ठीक। इसके दो तरह के वेरिएंट्स होते हैं। मिशिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक विशिंग एक स्मिशिंग। ये भी इजी है। ये कैसे बना है, वॉइस प्लस फिशिंग आपका है विशिंग। और सिमिलरली एसएमएस प्लस फिशिंग, ये है आपका स्मिशिंग। इसको अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे।
तो मिशिंग अटैकर, ऐसे मिशिंग अटैकर जो मोबाइल कॉल करते हैं फिशिंग करने के लिए, उनको विशिंग बोलते हैं, यानी कि वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मिशिंग अटैकर जो एसएमएस भेजते हैं दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए, उन्हें मिशिंग बोलते हैं। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल में। विशिंग क्या होता है? तो विशिंग सिंपली एक फिशिंग टेक्निक है जो क्या करती है, वॉइस को यूज करती है। फिशिंग प्लस विशिंग, ठीक। ये हो गया आपका वॉइस, ये हो गया आपका विशिंग, ठीक है। द टर्म विशिंग इज ऑफिस सोशली इंजीनियर, सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपको बताई थी क्या होता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपके पास। एक कॉल आएगी, अब फिर दोबारा से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आ रहे नहीं, अब बिठाते हैं नितिन को। तो जिन जिनका नाम नितिन है वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार हाजिरी लगाएं। तो नितिन के पास एक कॉल आती है कि सर, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, आपके एटीएम की केवाईसी है वो एक्सपायर हो गई है, आप प्लीज केवाईसी कर लीजिए। वो कहता है ठीक है सर करवाओ। तो कहते हैं आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ, एटीएम कार्ड नंबर बताओ, पीछे सीवी बताओ, ओटीपी बताओ, तुरंत उसके पैसे कट जाते हैं। तो दैट्स इट, इट इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ विशिंग। अब आप बात कर रहे थे इसकी डेफिनेशन की। ये टेक्निक है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है, टेक्निक फॉर स्टीलिंग इंफॉर्मेशन और मनी जिस फ्रॉम कंज्यूमर यूजिंग द टेलीफोन नेटवर्क, यानी वॉइस, आपको आवाज के द्वारा आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक। द टर्म कम्स फ्रॉम द कंबाइनिंग वॉइस सिमिलर, वही वॉइस प्लस फिशिंग को ऐड करके बनाते हैं विशिंग, जिससे कि ऑनलाइन स्कैम से पीपल करते हैं। और जो भी ऑनलाइन स्कैम में फंसता है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आईडी, पासवर्ड, ओटीपी वगैरह उसको दे देता है। विशिंग इज वेरी सिमिलर टू फिशिंग, फिशिंग के जैसे ही सिमिलर है। मैंने आपको आर्यन वाला एग्जांपल दिया, सेम वही है, लेकिन इसमें वॉइस कॉल का यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी इसमें भी डिफरेंस है, इसमें वॉइस कॉल का यूज करते हैं। विशिंग इन्वॉल्व्स वॉइस और टेलीफोन सर्विस, सेम वही जो मैंने आपको बताया कॉल होती है इसमें। अगर आप अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी पे यूज कर रहे हैं, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो आपके इसमें फंसने के चांसेस और ज्यादा है। विशिंग इज यूजली यूज टू स्टील क्रेडिट कार्ड नंबर, से मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपका एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, उसका नंबर बताओ, केवाईसी करवाओ, तो जिससे आपकी जो डाटा यूज करा जाता है आपका आईडी थेफ्ट में, स्कीम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ओके, विशिंग में सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं कि ये सब करके इन हैकर्स को मिलता क्या है, विशिंग, स्मिशिंग, फिशिंग, ये करके मिलता क्या है। अगर हम बात करें विशिंग की, तो सबसे पहले आईडी थेफ्ट, आपकी आईडी चुरा सकते हैं। दूसरा, परचेजिंग लग्जरी गुड्स एंड सर्विस, आपके क्रेडिट कार्ड से बढ़िया बढ़िया चीजें खरीद सकते हैं, मेकअप का सामान खरीद लिया, कोई सर्विस खरीद ली, ये सब। तीसरा, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम और फंड्स, आपके खाते में से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग द विक्टिम बैंक अकाउंट, जो इनका विक्टिम होता है जो कि आप लोग होते हैं, उनके बैंक अकाउंट को मॉनिटर कर सकते हैं, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, सब। मेकिंग एप्लीकेशंस फॉर लोन एंड क्रेडिट कार्ड, आपकी आईडी थेफ्ट करके आपके नाम से लोन ले लेंगे, आपके नाम से क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, जिसका बिल भरना पड़ेगा आपको। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्मिशिंग की। तो स्मिशिंग भी बहुत सिमिलर टर्म है फिशिंग का। ये बनता है एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, प्लस फिशिंग। फिशिंग आप सबको पता है, ईमेल के द्वारा आपको ट्रिक करना, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन निकालना, वो फिशिंग होता है। और इसमें ईमेल की जगह एसएमएस यूज करना, सिंपल जो मैसेज आपके फोन में आते हैं उनको यूज करना स्मिशिंग होता है। ठीक। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट फॉर एसएमएस फिशिंग, एसएमएस फिशिंग इसको बोलते हैं। ये भी एक फिशिंग का ही वेरिएंट है, जिसमें ईमेल स्कैम्स की जगह क्या होता है, एसएमएस आते हैं। एसएमएस आते हैं क्यों? कुछ बोगस टेक्स्ट मैसेज आते हैं, जैसे कि आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा। अब बात करते हैं अमित की। तो अब जिनका नाम अमित है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाएं। एक अमित नाम का लड़का था। अब वो क्या करता है, सो रहा होता है, आराम से चिल कर रहा होता है। अ, ठीक, उस पे एक मैसेज आता है कि सर आपका जो है अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आप इसे अनब्लॉक करने के लिए हमारे मैनेजर हैं, शेर सिंह राणा मैनेजर हैं हमारे, इनको आप कॉल करो, ये आपका बैंक अकाउंट अनब्लॉक कर देंगे। तो उस पर नंबर भी दिया जाता है। तो वो क्या करता है, अमित जल्दबाजी में उनको कॉल कर देता है और वो उनको असिस्ट करते हैं कि सर ये करो, वो करो, ये करो। उसके बाद उनके पैसे कट जाते हैं। तो बस इसमें सिंह ये है, करना इसमें लोगों को बेवकूफ भी बनाना है, उनके पैसे निकालना है, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी निकालना है, उनकी चीजें स्टील करना है, बट उसके तरीके अलग अलग है। अगर ईमेल से करा
तो फिशिंग हो गया, वॉइस से करा कॉल करके विशिंग हो गया, एसएमएस से करा स्मिसिंग हो गया। ठीक। अब also written is missing, SMS missing made recent headlines when a vulnerability in the iPhone SMS text message system was discovered that is missing on the mobile device possible। तो अभी ये स्मिशिंग इतना उसमें हवा में इसलिए आया है क्योंकि अभी कुछ जो आईफोन यूजर्स हैं उनके पास सेम एसएमएस ऐसा आया था कि आप इसको कॉल करो, ये करो, वो करो। तो तब से इसमें काफी ट्रेंड आ गया। पहले जो चलती थी वो फिशिंग और विशिंग चलती थी। या तो कॉल से बेवकूफ बनाते थे, ईमेल भेज के। एसएमएस से बेवकूफ बनाना अभी शुरू हुआ है। कई बार क्या होता है, एडेड वेबसाइट्स के भी कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं एज अ एसएमएस, उनको आप क्लिक करते हो। डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं उनको आप क्लिक करते हो, तो उसमें ये सब फिशिंग ही अटैक का तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ एसएमएस। अब बात करते हैं हाउ स्मिशिंग वर्क। स्मिशिंग काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अटैक्स ऑन मोबाइल एंड सेल फोन्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, ठीक। 7 मार्क्स में आएगा तो इसमें आपको सब कुछ लिखना है। अगर हो सकता है इसके जो इंडिविजुअल पॉइंट है, मिशिंग है, विशिंग है, मिसिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो सकता है ये ही सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी आ जाए, अगर, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको 2 मार्कर्स क्वेश्चन भी कराया जा रहा हूँ, जो कि काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं। 14 मार्क्स के 2 मार्कर्स आते हैं, 7 क्वेश्चन। आई एम, इफ आई एम नॉट श्योर। तो इनको भी आपको साथ के साथ में कराता जा रहा हूँ, तो इन्हें भी आप करते चलो। तो हो सकता है ये स्मेशिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, 2 मार्क्स में आ जाए। तो उस हिसाब से भी इसे पढ़ के अच्छे से चलना। 7 मार्क्स में आएगा तो आपको एटलीस्ट 3 पेज भरने हैं टोटल क्वेश्चन के लिए। तो स्मेशिंग स्कैम्स frequently seek to direct the text message recipient to visit a website or call a phone number। सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, at which point the person being scammed is entitled to provide sensitive information such as credit card detail और पासवर्ड। ठीक वही जो मैंने आपको बताया अभी, जो अमित के साथ हुआ था। अमित के पास मैसेज आएगा जिसमें कोई लिंक दी जाएगी या फिर कोई फोन नंबर दिया जाएगा। हो सकता है कोई लिंक हो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, कोई फोन नंबर हो उसके अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए। तो यही तरीका होता है फिशिंग करने का। और इस पॉइंट पर आकर के वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बैंक की, फोन नंबर, ये सब, क्रेडिट कार्ड डिटेल, पासवर्ड उस आदमी को बता देता है। और स्मिशिंग की जो वेबसाइट्स होती है वो आल्सो नोन टू अटेम्प्ट टू इन्फेक्ट पर्सन कंप्यूटर विद मालवेयर। कई बार क्या होता है कि एक वेबसाइट, एक मैसेज आता है, उसमें एक लिंक होती है, आप लिंक को क्लिक कर देते हो, कुछ नहीं होता, आपको लगता है तो बेवकूफ बना दिया, कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, उस लिंक से हो सकता है आपके उस हैकर ने, उस अटैकर ने आपको अटैक किया हो, आपके फोन या सिस्टम में कोई इन्फेक्टेड वायरस डाल दिया हो, इन्फेक्टेड मालवेयर डाल दिया हो। मालवेयर क्या होता है आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है, कोई भी इन्फेक्टेड वायरस विद रॉन्ग इंटेंशन टू हर्ट योर कंप्यूटर इज कॉल्ड मालवेयर, ठीक। तो एग्जाम्पल, एक स्मेशिंग का छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज आता है, जैसे आपका अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है। तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.sbi.com, ठीक। तो सिमिलरली ऐसे ही कुछ वेबसाइट आएगी www.siv.com, आपको लगे तो ये सेम वही है। तो सिमिलर आपका फॉर्मेट आएगा, उसमें लिखा रहेगा ABCCU हैज डीएक्टिवेट, यानी एसबीआई बैंक आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ये रहा, आप उसको डीएक्टिवेट करवाने के लिए इस नंबर पे कॉल करो। ये एक बैंक की तरफ से ऑटोमेटेड है। तो काफी प्रोफेशनल तरीके से मैसेज भेजते हैं आपको। दूसरा एग्जांपल ये है कि आपका एटीएम सस्पेंड कर दिया गया है, इसको रीएक्टिवेट करने के लिए इस पे कॉल कीजिए, ये टेक्स्ट मैसेज यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है। मतलब काफी प्रोफेशनल तरीके से मैसेज भेजते हैं, जैसे बैंक से आता है ना, सिमिलरली ऐसे ही मैसेज भेजते हैं। लेकिन अगर आप इससे ध्यान से देखोगे, कॉशियस रहोगे, प्रिकॉशन बरतोगे, तो आप इस चीज को समझ पाओगे कहाँ फिशिंग है, कहाँ फिशिंग नहीं है। अभी आपको मैं एक फिशिंग का और एग्जांपल दूंगा जो इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, और सबसे ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग उसमें फंस रहे हैं, ये बात याद रखना, पढ़े लिखे लोग, ठीक। अब खुद से इस मिसिंग को कैसे बचाया जा सकता है। तो 3 तरीके हैं। पहले, सबसे पहले, डू नॉट आंसर आर टेक्स्ट मैसेज। जब भी ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज आए कि आपका अकाउंट बंद हो गया, आपका डेबिट कार्ड
ब्लॉक हो गया, तो इसका रिप्लाई आपको नहीं करना है। आपको तो ये बात पता है, अपने घर वालों को भी जरूर बताएं। दूसरा, अवॉइड कॉलिंग एनी फोन नंबर। अभी जो किया ना अमित ने, शेर सिंह राणा का जो मैनेजर साहब का नंबर था उस पर कॉल कर लिया। कभी भी बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपको पर्सनल नंबर नहीं देता, आपको बैंक जाके ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर पर कॉल करने से बचें। नेवर क्लिक ऑन अ हॉट लिंक रिसीव थ्रू मैसेज। मैसेज के थ्रू कोई भी लिंक आए उसको क्लिक नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, चाहे नोन आए चाहे अननोन आए, उसको क्लिक नहीं करना है, ठीक। अब बात करते हैं हैकिंग ब्लूटूथ की। तो हैकिंग ब्लूटूथ से पहले एक फिशिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जो आजकल पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। तो एक सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, बिना पढ़े लिखे लोगों को फंसाना अब काफी आसान होता है, लेकिन जिनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है उनको थोड़ा ट्रैप करना मुश्किल है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई लिंक है, उसे आप खोलते हो, उसके पास आपको थोड़ा फिशिंग का एहसास होता है कि ये फिशिंग हो रहा है। जैसे आपके पास कोई ईमेल आया कि, चलो अब इस बार मैं अपने आप को एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम ऋतिक है, ऋतिक सिंह। तो मेरे पास एक ईमेल आया, टू ऋतिक सिंह, दिस इज योर लिंक टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट ऑन द साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि मैं साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर्स, टॉक्स, स्पीचेस लेता रहता हूँ। तो मेरे पास कोई मैसेज आया सिंपल किसी वेबसाइट की तरफ से। अभी रिसेंटली मैंने गूगल के डेव फेस्ट में भी इसका साइबर सिक्योरिटी का वो टॉक्स लिया था। तो उसका मेरे पास मान के चलो मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, ऋतिक सिंह डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। तो मेरे पास, मैं उसको डाउनलोड करूंगा तो एक लिंक खुलेगी, उस पर लिखा रहेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करो, अपनी पर्सनल डिटेल डालो। मुझे अगर एक बार को एहसास हुआ कि ये जो है फिशिंग है, तो नीचे उस पर लिखा रहेगा इज रिपोर्ट फिशिंग। उसी वेबसाइट पर उस पर लिखा रहेगा नीचे रिपोर्ट फिशिंग। और और हो सकता है उसी लिंक में जो है फिशिंग की ही लिंक अटैच्ड हो, जैसे कि मैं उस रिपोर्ट करूंगा तभी मेरा फोन फिशिंग का शिकार हो जाएगा, मेरी पर्सनल डिटेल उनके पास चली जाएगी। तो जो अटैकर्स हैं वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ऑलरेडी नॉलेज है उनको भी फंसा फंसा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ना ऋतिक सिंह किस तरीके से फंस गए, कि मेरे को पता चल गया खोलते ही, एज आई नो ऑलरेडी हाउ टू जज अ फिशिंग। तो मेरे को ऑलरेडी पता चल गया कि इसमें फिशिंग है, तो मैंने नीचे उसी वेबसाइट पर रिपोर्ट कर दिया, उन्हीं की वेबसाइट, उन्हीं का क्राइम उन्हीं को रिपोर्ट कर दिया। और फिशिंग का जो मेलिशियस लिंक था वो उसी बटन में था, रिपोर्ट फिशिंग में। तो काफी एडवांस हो गया है फिशिंग अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक, हैकिंग ब्लूटूथ की। इस लेक्चर के, वीडियो लेक्चर के। तो हैकिंग ब्लूटूथ भी साइबर अटैक्स ऑन मोबाइल फोन का लास्ट स्टेप है, जिसमें आपका ब्लूटूथ को हैक कर दिया जाता है। इसलिए आप अपने ब्लूटूथ को हमेशा बंद करके रखें जब तक आपको यूज ना हो। क्योंकि ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो और डिवाइसेस को एक्सेसिबल रहेगा, पेयर करने का मौका रहेगा, जिससे वो आपके डाटा शेयर कर सकते हैं, आपका डाटा ले सकते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड अपना कोई भी डाटा आपके फोन में इंजेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो एक एसक्यूएल इंजेक्शन हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन होता है एक, जिससे आपका डाटा सारा चला जाता है। तो हो सकता है कोई मैलिशियस अटैक हो, कोई वायरस हो। तो ब्लूटूथ हैकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं दूसरे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, बिना उसकी इंफॉर्मेशन के, बिना होस्ट की इंफॉर्मेशन के। ये इवेंट जो है सिक्योरिटी फ्लोस की वजह से टेक्स प्लेस करता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में भी काफी लूप होल्स हैं। लूप होल्स मैंने आपको बता दिया, वल्नरेबिलिटी आए या फिर लूप होल्स आए, दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। कोई भी कमजोरी, कोई भी नाजुकता, ये आपके लूप होल हैं। और हैकिंग ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को ब्लू स्नार्फिंग भी बोलते हैं। और हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि सेल फोन तक, खाली फोन्स में ही अप्लाई हो। अब जो हम पीडीएस चलते थे, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उनको भी हैक कर सकते हैं, लैपटॉप को भी हैक कर सकते हैं, डेस्कटॉप को भी हैक कर सकते हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैंने इनकी परफॉर्मेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करा है, पेजर के बारे में, मोबाइल फोन के बारे में, पीडीए के बारे में, स्मार्टफोन्स के बारे में, लैपटॉप के बारे में। तो ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब तो प्रीवियस लेक्चर देखना ना भूलें। बाकी ब्लूटूथ हैकिंग है वो एक इलीगल प्रैक्टिस है जो कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कर सकती है। हैकर आपका डाटा स्टील कर सकता है, कोई भी कॉन्टैक्ट डिलीट कर सकता है, कोई पर्सनल प्रूफ
फाइल है आपकी, कोई पिक्चर है उसे निकाल सकता है, कुछ अपना पास में हैकर अपना एप्लीकेशन भी डाल सकता है हैक करने का। आपके फोन से कॉल्स भी कर सकता है इवन। और आपके जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, जो कांटेक्ट सेव हैं, उनको मैसेज भी कर सकता है इवन। मतलब ब्लूटूथ को यूज करके, ब्लूटूथ स्नार्फिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले सकता है, डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट भी कर सकता है, यानी कि आपकी सारी चीजें सारे फोन को रीसेट कर सकता है। आपके कैलेंडर को एक्सेस कर सकता है, आपके क्लॉक को एक्सेस कर सकता है, आपका जो आई नंबर होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आपका ही आईएमआई यूज करके दूसरा फोन क्लोन कर सकता है, और उससे कोई क्राइम कमिट कर सकता है। और फंसेगा कौन? फंसेगा जिसका फोन होगा, क्योंकि क्लोनिंग भी इलीगल होते, क्लोनिंग इज आल्सो इलीगल, कंसिडर इलीगल। तो मोबाइल अटैक्स के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले टॉपिक्स की। उससे पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।